नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे, जो कि रोशन आनंद सर के द्वारा निकाला जाता है। अगर जो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे या बिहार पुलिस, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आज के इस वीडियो में टेस्ट सीरीज 42 को डिस्कस करेंगे। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो यह ऑस्ट्रेलिया। इनमें से किसने भारत के वित्त मंत्री का पद नहीं संभाला है? तो जो नहीं संभाला है, बी के कृष्ण मेनन। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य की सीमा को परिवर्तित कर सकता है या उसका नाम बदल सकता है? तो यह संसद। भारत के उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की वर्तमान में संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 34। भारत में राज्य की विधायिका को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो जब विभाजित जो किया गया है, 2 भागों में। निम्न राज्यों को राज्यसभा के सीटों के आधार पर घटते क्रम में सजाएं, यानी कि घटते क्रम में सजाना है। तो ये जो हो जाएगा कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा और केरल। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया था? पंचायती राज मंत्रालय किस वर्ष में बनाया गया था? तो यह 2004 में। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य की नियुक्ति हेतु समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह मुख्यमंत्री। नागरिकता को संविधान की किस सूची में स्थान दिया गया है? तो यह संघ सूची में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यह अनुच्छेद 61, यानी कि अनुच्छेद 61 का जो संबंध हो जाएगा, यह हो जाएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग। यानी कि अगर जो आप ऑप्शन के अनुसार से मिलान कीजिएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? तो ये रविदास सभा का जो गठन किया गया था, जगजीवन राम के द्वारा। अनुशीलन समिति शाखा की स्थापना बिहार में कहाँ हुई थी? तो पटना। कोपन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु की व्यवस्था इस प्रकार की जाती है। तो जो की जाती है CWG। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? तो विटामिन ए। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्त्रावन निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो यह पीयूष ग्रंथि के द्वारा। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो यह डी डुब्रो। मटर में मार्स रोग किसकी कमी से होता है? मटर में मार्स रोग जो होता है वह किसकी कमी से होता है? तो ये जो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैग्नीशियम। भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? तो यह 43। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता जम्मू कश्मीर से संबंधित है? तो बुर्ज होम। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, कौन सा कानून यह निर्धारित करता है कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में की जाएगी? तो यह संविधान के अनुच्छेद 348।
वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये जो हो जाएगा, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं कि केवल एक। नेक्स्ट पर देखेंगे, भारत में काली मिट्टी निम्न में से किससे भरपूर है? यानी काली मिट्टी किससे भरपूर है? तो ये जो हो जाएगा लोहा और मैग्नीशियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 और 3। मंदसौर अभिलेख किस प्रकार की उपलब्धियों के बारे में है? मंदसौर अभिलेख किस शासक की उपलब्धियों के बारे में? तो यह जो हो जाएगा यशोधर्मा। नेक्स्ट पर देखेंगे, पोंग डैम लोक रामसर साइट निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पोंग डैम जो स्थित हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। प्रधानमंत्री के बारे में कौन सा कथन औसत है? ये जो औसत जो हो जाएगा, प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल निश्चित है। नेक्स्ट पर देखेंगे, भी बाल सारा इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध थे? ये जो थे पियानो से। निम्नलिखित में से किस सम्मान या पुरस्कार को युद्ध में शौर्य के लिए प्रदान किए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र के समतुल्य माना जाता है? तो ये जो माना जाता है अशोक चक्र। नेक्स्ट पर देखेंगे, स्थानीय पवन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये जो सही जो सुमेलित नहीं हो जाएगा यह सालम ऑस्ट्रेलिया, बाकी बस सभी जो है सही सुमेलित है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो जो फंक्शन की जो संख्या होती है ये टोटल 12। नेक्स्ट पर देखेंगे, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को डॉट बदलता है, यानी कि कौन जो है बदलता है? तो यह सूचना। नेक्स्ट पर देखेंगे, किसी देश में विनिमय का माध्यम तथा सामान्य मूल्य का मापन होता है? तो जो मापन जो किया जाता है यह वास्तविक मुद्रा पर आरबीआई का कार्य है। तो यह जो हो जाएगा विनिमय एवं नियंत्रण भी और आर्थिक विकास का प्रोत्साहन भी और आर्थिक स्थिरता प्रदान करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, शेयरी धारक को कंपनी देती है, तो यह देती है लाभ का हिस्सा। ई गवर्नेंस में सरकार चलाया जाता है, ई गवर्नेंस में सरकार चलाया जाता है, तो यह संदेश वाहक द्वारा। मुद्राहास को शामिल किया जाता है, तो यह जीडीपी में। सरकार के राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों का अंतर क्या कहलाता है? तो यह राजस्व घाटा। पेन आवंटन का संबंध है, पेन आवंटन का संबंध किससे है? तो यह जो हो जाएगा एल के झा समिति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। छठी पंचवर्षीय योजना का फोकस किया गया था, तो यह गरीबी हटाओ पर। मुक्त व्यापार की अवधारणा का प्रतिपादन किया था, मुक्त व्यापार की अवधारणा का प्रतिपादन किया था, तो यह एडम स्मिथ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पर देखेंगे, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों का मिलान करें, यानी कि यहाँ जो कह रहा है मिलान करने के लिए, तो आपका सन्नी धाता का जो संबंध हो जाएगा आपका डी से हो जाएगा, यानी कि मुख्य कोषाधिकार, और समाहर्ता का जो संबंध हो जाएगा या कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखेंगे,
निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दी विलास लेप्स 1854 लिखा था? तो ये जो लिखा गया है अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो यह केतवाल। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसने समर्पित है? यानी कि हम्पी का जो विरूपाक्ष मंदिर है वह किससे समर्पित है? तो ये जो हो जाएगा भगवान शिव को। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, खिर्ज खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो यह सैयद वंश। प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? तो यह देवराय द्वितीय के दरबार में। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो यह लगभग 30 फीट। ठोस से द्रव बनने की क्रिया कहलाती है? तो यह गलन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इंद्रधनुष बनने का कारण, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो यह हो जाएगा अपवर्तन और परावर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की कार्यकाल से संबंधित है? तो यह हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। सेवा सदन का संस्थापक कौन थे? यानी सेवा सदन के संस्थापक कौन थे? तो ये जो हो जाएंगे BM मालावारी। यदि विद्रोहियों में कोई एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। उपयुक्त कथन 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किस विद्वान का है? तो यह जो है जॉन लॉरेंस का। बघेरा विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? तो जो बघेरा विद्रोह का जो संबंध हो जाएगा यह गुजरात से। नेक्स्ट प्रश्न है, करो या मरो नारा निम्नलिखित आंदोलन में से किसके साथ संबंधित है? तो यह भारत छोड़ आंदोलन में महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। आजाद हिंद फौज के झंडे पर किस पशु का चिन्ह था? तो ये हो जाएगा शेर का चिन्ह। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो यह ऑस्ट्रेलिया। 1930 में किसे इंडिया रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की थी? तो ये जो जारी किया गया था यह सूर्य सेन के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया? तो यह 1919 लाहौर अधिवेशन में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल खंड गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? तो जो नहीं है एशिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। बुग्याल या पायरा नामक घास का मैदान पाए जाते हैं? तो जो पाए जाते हैं लघु हिमालय में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। सिक्यांग कागड़ी पर्वत शिखर स्थित है? सिक्यांग कागड़ी पर्वत शिखर स्थित है तो यह चीन में। भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो जो दूसरा सबसे बड़ा जो बनाती है यह कृष्णा नदी। भारत में होने वाले वर्षा मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो यह होती है भू आकृतियों से। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? लेकिन कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? तो यह जो हो जाएगा गोबर गैस एसिटिलीन। निम्नलिखित में से किसमें धन विद्युत प्रभार होता है? तो जो धन विद्युत जो प्रभार होता है या अल्फा किरण में।
बिजली के संरक्षण तार की विशेषता होती है। तो ये संरक्षण तार की जो विशेषता होती है या उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक। सामुदायिक कृषि वानिकी का उद्देश्य, सामुदायिक कृषि वानिकी का उद्देश्य, तो ये जो उद्देश्य जो हो जाएगा, भूमिहीन लोगों को वनीकरण से जोड़ना। भारत में कुल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं? तो जो घोषणा किया गया है 18। तंसा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तंसा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये जो हो जाएगा महाराष्ट्र में। दिमारा जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं? तो यह असम में। दिमारा जनजाति असम में निवास करते हैं। काठी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? काठी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये जो हो जाएगा जम्मू कश्मीर से। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सार्वजनिक भौम जल संपन्न प्रदेश है? तो जो जल संपन्न जो हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्रा बेसिन। रत्नागिरी लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र अवस्थित है। रत्नागिरी लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र अवस्थित है। तो ये जो स्थित है महाराष्ट्र के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। शक्ति स्थल सौर पार्क जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर पार्क भारत के किस प्रांत में स्थित है? तो कर्नाटक में। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ये जो किया गया था ट्रांस्की के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे निर्जीव एवं सजीव के बीच की कड़ी कहा जाता है? निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो यह जो हो जाएगा सब सेलुलर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी में एंटीबायोटिक दवाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो यह जो हो जाएगा वायरस जनित रोग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। तो उच्च वेग यह जो हो जाएगा माइक और तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम और दाब का पास्कल और ऊर्जा का जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? यानी कि वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। तो जो कहा जाता है इथिलीन ग्लाइकॉल को। खारे पानी को शुद्ध करने में परिवर्तित करने की क्रिया को कहते हैं। तो जो परिवर्तित करने की क्रिया को कहा जाता है यह उत्क्रम प्रासरण। भारी पानी वह होता है, यानी कि भारी पानी वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोम ले लेता है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो यह पुर्तगाली। डायनमो परिवर्तित करता है, डायनमो परिवर्तित करता है। तो यह जो करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। कौन सा संयंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो यह पेरिस्कोप को। निम्नलिखित में से कौन एक वो धातु है जो समान तापक्रम पर तरल रहता है? तो यह ब्रोमीन। जल में से लकड़ी का एक टुकड़ा तैर रहा है। यदि हम जल को गर्म करें तो लकड़ी का टुकड़ा, तो यह जो हो जाएगा थोड़ा
उठ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखेंगे, महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों के विरंजन का कारण, तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्षाहित घास का मैदान कहलाता है, तो जो कहा जाता है पंपाज। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो मिट्टी बचाओ आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था यह होशंगाबाद मध्य प्रदेश। हेमिस महोत्सव भारत के किस राज्य के प्रमुख रूप में मनाया जाता है, तो जो प्रमुख रूप में मनाया जाता है लद्दाख। प्रसिद्ध लोक नृत्य कजरी कहाँ का लोकप्रिय है, तो जो कजरी जो लोकप्रिय जो हो जाएगा आपका सही जवाब उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट पर देखेंगे, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो यह तिरुवनंतपुरम। चंद्रमा पर कदम रखने वाले दूसरा व्यक्ति कौन था, तो यह हो जाएगा बज एड्रिन। निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, तो यह मनरेगा। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मनरेगा का नाम कब परिवर्तित किया गया था। कर्णम मल्लेश्वरी का नाम निम्न में से किस खेल से संबंधित है, तो यह भारतोल से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखेंगे, कनाडा में पहला राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन निम्न में से किस वर्ष हुआ था, तो जो कनाडा में जो आयोजन किया गया था यह वर्ष 1930 में। पटाका किस क्षेत्र का मुद्रा है, पटाका जो है किस क्षेत्र का मुद्रा है, तो यह मकाऊ का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय तथा पुस्तकालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, तो यह नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था, तो जो किया गया था रफ्त गुफ्तार, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। वर्ष 1930 में किस भारतीय को वर्ष 1930 में किस भारतीयों को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो यह सीवी रमन। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 कब मनाया गया था, तो जो मनाया गया था 11 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब।